जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूलमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन इस दिन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है तथा परिक्रमा करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन, गाय, बैल, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव तथा अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा भी करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। लेकिन आमतौर पर हर साल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल सूर्य ग्रहण दीपावली के अगले दिन अर्थात 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जिसके चलते गोवर्धन पूजा का त्योहार दीपावली के अगले दिन नहीं मनाया जाएगा और यह 26 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। दीपावली इस साल 24 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा को भगवान श्री कृष्ण की ओर से इंद्रदेव को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है और इस दिन कई तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाती हैं। अन्नकूट का भी उन्हें भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाकर धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि चढ़ाकर पूजा करने के साथ ही गोवर्धन जी को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। नाभि की जगह पर मिट्टी का दिया रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे आदि डाले जाते हैं। फिर इसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा अवश्य ही लगाई जाती हैं। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की भी पूजा करने का विधान है। इस मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के मौके पर अन्नकूट का आयोजन जगह जगह पर किया जाता है। अन्नकूट का मतलब है अन्न का मिश्रण। इसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है और कुछ जगहों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी और पूड़ी भी बनाई जाती है। पूजा के बाद इन सभी चीज़ों को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। कथा के तौर पर गोवर्धन पूजा की कथा भी सुनी जाती है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर कृष्ण जी को खिलाए थे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश सभी को दिया था, बजाय इंद्र की पूजा की। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के दिन सुनी जाने वाली कथा। इस कथा को सुनने का ही बहुत अधिक फल मिलता है। एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच नाच कर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं
तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो इस वर्ष मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं तो इससे उसे बहुत अधिक क्रोध आया कि वे सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और वह बहुत अधिक कुपित हुआ और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाओ कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में ही रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, वे स्वयं विष्णु जी हैं, उनसे तुम्हारा वैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत अधिक लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। तो इसी प्रकार से आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।